हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी में स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे। हम इसमें क्या देखेंगे, जीपीसीआर डिसेंसिटाइजेशन। तो जो जीपीसीआर का रिसेप्टर है वो कैसे डिसेंसिटाइज हो जाता है जब लिगैंड का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, या डिफरेंट मोड्स जो होते हैं उसमें हम देखेंगे कि जो जीपीसीआर रिसेप्टर है वो कैसे डिसेंसिटाइज ऑब्लिक एडॉप्ट हो जाता है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड को रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो उसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो विदाउट डिले हम पढ़ते हैं जीपीसीआर डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है। When target cells are exposed to a high concentration of a stimulating ligand for a prolonged period, they can become desensitized or adapted in several different ways। तो क्या होता है, जब भी हमारा जो टारगेट सेल होता है, जब वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्टिमुलेटिंग लिगैंड से बहुत टाइम के लिए वो एक्सपोज हो जाता है, तो क्या होता है, वो जो हमारा टारगेट सेल होता है रिसेप्टर्स, वो डिसेंसिटाइज ऑब्लिक एडॉप्ट हो जाता है बहुत सारे डिफरेंट वेज से वो एडॉप्ट हो जाता है। तो कौन कौन से वेज हैं एडॉप्टेशन के और डिसेंसिटाइजेशन के, कैसे कैसे होते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं। एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ एडॉप्शन मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन अल्टरेशन ऑफ द क्वांटिटी और कंडीशन ऑफ द रिसेप्टर मॉलिक्यूल देमसेल्व्स। तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एडॉप्शन मैकेनिज्म होता है जो डिपेंड करता है कि जो अल्टरेशन हो रहा है रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स दोनों में, सिग्नल मॉलिक्यूल और रिसेप्टर्स में अगर कोई अल्टरेशन हो जाता है क्वांटिटी में या उसके एक्सप्रेशन में, तो ये हमारा जो रिसेप्टर होता है टारगेट सेल वो डिसेंसिटाइज हो जाता है। फॉर जीपीसीआर्स देयर आर 3 जनरल मोड्स ऑफ एडॉप्शन। तो जो जीपीसीआर होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, उसके 3 जनरल मोड्स हैं एडॉप्शन के। वो कौन कौन से हैं? पहला, रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन, जो पहला मैकेनिज्म है रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन। दूसरा जो है वो रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। जो थर्ड है वो रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। तो ये 3 जनरल जो हमारे मोड्स हैं एडॉप्शन के जीपीसीआर रिसेप्टर में। तो पहला जो है उसको हम पढ़ते हैं। इन रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन they are temporarily moved to the interior of the cell internalization so that they no longer have access to their ligand। तो इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन, तो जो हमारा रिसेप्टर होता है सेल सरफेस पे, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उसका हमारा इंटीरियर में सेल का इंटरलाइजेशन हो जाता है रिसेप्टर का। जब रिसेप्टर का इंटरलाइजेशन हो जाता है बाय फेगोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस से, तो क्या होता है, जो रिसेप्टर होता है वो नहीं रह जाता है कि वो लिगैंड से आकर के बाइंड करे। जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर ही नहीं रहेगा तो वो लिगैंड से नहीं बाइंड करेगा और कोई रिस्पांस नहीं देखा जाएगा। तो पहला है रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन। सेकेंड क्या है, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। इन रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन दे आर डिस्ट्रॉयड इन लाइसोसोम आफ्टर इंटरलाइजेशन। तो क्या होता है, ये भी इसी का एक तरीका है डिसेंसिटाइजेशन का। इसमें क्या होता है कि रिसेप्टर को हमारे जो है उसको इंटरनलाइज करके उसको लाइसोसोम के थ्रू डिग्रेड कर दिया जाता है, ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है वो एकदम कम हो जाए। उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, उसको डाउन रेगुलेट कर दिया जाता है थ्रू लाइसोसोम। तो ये सेकंड था। जो थर्ड है, इन रिसेप्टर इन एक्टिवेशन दे बिकम अल्टर्ड सो दैट दे कैन नो लॉन्गर इंटरैक्ट विद जी प्रोटीन्स। रिसेप्टर इन एक्टिवेशन में क्या होता है, इसको इनएक्टिवेट अल्टर्ड कर दिया जाता है रिसेप्टर को, ताकि वो जो हमारा जी प्रोटीन है उससे इंटरेक्ट ही ना कर पाए और कोई रिस्पॉन्स ही ना कर पाए। तो ये हमारा है रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। तो हमने इसमें 3 जनरल मोड्स देखे जीपीसीआर एडॉप्शन के। पहला है रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन, दूसरा है रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन, तीसरा है रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। हम इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से डायग्राम से समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डिफरेंट वेज इन विच टारगेट सेल बिकम डिसेंसिटाइज्ड टू एन एक्स्ट्रा सेल्युलर लिगैंड। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिससे टारगेट सेल डिसेंसिटाइज हो जाता है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड के रिस्पांस को नहीं शो करता है और उसको कोई रिस्पांस नहीं करता है। तो जो हमारा पहला है वो रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन है। इसमें क्या होता है, ये हमारा रिसेप्टर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, रिसेप्टर प्रोटीन है, इससे आकर के सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है। जब सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो इसको क्या करता है, इसको इंटरलाइजेशन कर दिया जाता है थ्रू एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के थ्रू इसको इंटरलाइज कर दिया गया और इसको तोड़ दिया गया, रिसेप्टर और लिगैंड को तोड़ दिया गया और फर्दर रिसेप्टर को इधर भेज दिया गया। तो ये हमारा इसको बोलते हैं रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन, कि रिसेप्टर और लिगैंड का जो कॉम्प्लेक्स है उसको इंटरलाइज करके उसको सिक्वेस्टर कर देना, ब्रेक कर देना। जो सेकेंड है वो रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन में क्या है
ये हमारे रिसेप्टर और लिगैंड आपस में बाइंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इसको इंटरलाइज किया गया एंडोसाइटोसिस के थ्रू और थ्रू फेगोसाइटोसिस, इसको इंटरलाइज कर दिया गया और फिर इसको लाइसोसोम पर भेजा गया और लाइसोसोम ने रिसेप्टर और लिगैंड को ब्रेक कर दिया और उसको डाउन रेगुलेट कर दिया, तोड़ दिया। तो ये सेकंड था रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। थर्ड क्या है, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन। तो हमारा डीए जो है रिसेप्टर और लिगैंड आपस में बाइंड थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, कोई ऐसा प्रोटीन लाइक अरेस्टिन या कोई भी ऐसा जो एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट आकर के बाइंड किया और रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर दिया ताकि फर्दर ये डाउन स्ट्रीम जो प्रोसेसिंग जो डाउन स्ट्रीम सिग्नल है उसको परफॉर्म ही ना कर पाए। और जो हमारा फोर्थ है वो इनएक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग प्रोटीन। तो ये क्या है, ये रिसेप्टर और ये हमारा लिगैंड मॉलिक्यूल है, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन जब ये जो अंदर में है इसको ही इनएक्टिवेट कर देना, मीन्स जो इंटरसेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन है इसको ही ब्लॉक कर देना ताकि ये फर्दर अदर प्रोटीन्स को फास्फोरिलेट ना कर पाए और कोई प्रोसेस ना कर पाए। तो इसको इनएक्टिवेट करना, जो सिग्नलिंग प्रोटीन है उसी को इनएक्टिवेट कर देना। और जो लास्ट फिफ्थ है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन्स। अब जैसे ही हमारा लिगैंड आकर के रिसेप्टर से बाइंड किया, इसमें ये क्या करता है, ये जो हमारा प्रोटीन है इसको एक्टिवेट किया और ये प्रोटीन जो है एक ऐसा प्रोटीन बनाया जो कि इनहिबिटरी प्रोटीन है, वो जाकर के खुद ही रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन। इनहिबिटरी प्रोटीन को बना करके रिसेप्टर को ही, खुद के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देना। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन और उसके थ्रू इसका ब्लॉकेज। तो ये हमने देखा 5 मोड्स ऑफ डिसेंसिटाइजेशन ऑफ टारगेट सेल। तो इसमें हमने पहले देखा रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन, इस रिसेप्टर को मतलब अंदर ले जा करके इसको एंडोसोम में तोड़ दिया जाता है और एंडोसोम में पैक कर लिया जाता है। जो दूसरा था रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन, इसमें रिसेप्टर को लाइसोसोम के थ्रू तोड़ा जाता है। थर्ड में क्या होता है, रिसेप्टर को इनएक्टिवेट किया जाता है कोई इनहिबिटरी प्रोटीन से, कोई एंटागोनिस्ट लाइक अरेस्टिन। जो फोर्थ था उसमें क्या होता है कि जो सिग्नलिंग हमारा इंटरसेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन है उसको ही ब्लॉक कर देना, इनएक्टिवेट कर देना। जो फिफ्थ था वो कि कोई ऐसा इनहिबिटरी प्रोटीन बनाना जो कि हमारे रिसेप्टर और लिगैंड कॉम्प्लेक्स को ही इनहिबिट कर दे। तो ये फिफ्थ था। तो ये हमने देखा कि डिफरेंट मोड्स ऑफ टारगेट सेल बिकम डिसेंसिटाइजेशन टू एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल लिगैंड। कैसे ये एक्स्ट्रासेलुलर लिगैंड के प्रति डिसेंसिटाइज हो जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। नेक्स्ट है रोल्स ऑफ जीपीसीआर काइनेजेस लाइक जीआरकेज एंड अरेस्टिन्स इन टर्निंग ऑफ जीपीसीआर पाथवे। जो हमारे जीपीसीआर के जीआरकेज और अरेस्टिन्स हैं वो कैसे जीपीसीआर को टर्न ऑफ करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये हमारा जीपीसीआर का ये रिसेप्टर है, ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड है। ये जब इससे आकर के लिगैंड बाइंड किया तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है तो क्या करता है, ये एक्टिवेट किया इसको, ये जो प्रोटीन्स हैं इस पे जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर काइनेजेस, इसको ये एक्टिवेट किया। तो क्या हुआ, जीआरके फास्फोराइलेट्स एक्टिवेटेड रिसेप्टर एट मल्टीपल साइट्स। तो क्या किया, जो जीआरके है वो रिसेप्टर पे ही मल्टीपल साइट पे फास्फोरिलेट किया, एटीपी को यूज किया और जीआरके जो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर काइनेजेस है उसको ये एक्टिव हो गया, मतलब ये एक्टिव हो गया रिसेप्टर। फिर क्या हुआ, अरेस्टिन बाइंड्स टू फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर। जो हमारे अरेस्टिन प्रोटीन्स थे, अरेस्टिन आया और ये जो फास्फोराइलेटेड रिसेप्टर था इससे ये अरेस्टिन बाइंड कर गया। जब अरेस्टिन बाइंड कर गया तो ये क्या हुआ, रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज कर दिया, क्योंकि अरेस्टिन का काम ही है रिसेप्टर को ब्लॉक करना और उसको फंक्शन ना करने देना। तो अरेस्टिन जब इससे आकर बाइंड हो गया तो फर्दर जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग सिग्नल्स हैं, डाउनस्ट्रीम फंक्शन है वो नहीं कर पाया और रिसेप्टर हमारा डिसेंसिटाइज हो गया। तो हमने देखा इसमें कि जो जीआरकेज और अरेस्टिन्स हैं वो कैसे रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज करते हैं कि पहले जीआरके फास्फोरिलेट कर देगा रिसेप्टर को मल्टीपल साइट पे और अरेस्टिन आकर के उससे बाइंड कर जाएगा और उसको इनहिबिट कर देगा। तो ये एक जनरल डायग्राम था जो जीआरके और अरेस्टिन्स जीपीसीआर को इनहिबिट करते हैं और फंक्शन नहीं करने देते हैं। इन दिस स्लाइड हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि रिस्पॉन्सेस मीडिएटेड बाय फास्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन। तो जो फास्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन होता है उससे क्या क्या फंक्शन देखे जाते हैं उसको हम देखेंगे इसमें। तो ये पहला सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये पहला कॉलम, सेकंड कॉलम टारगेट टिश्यू और थर्ड जो है मेजर रिस्पॉन्स। तो क्या होता है जब ये फास्फोलाइपेज से एक्टिवेट होता है तो कौन कौन से रिस्पॉन्स देखे जाते हैं। पहला वैसोप्रेसिन, अब प्रोटीन हार्मोन। अगर वैसोप्रेसिन का लिगैंड आता है, अगर वो सिग्नल मॉलिक्यूल, तो क्या होता है जो इसका टारगेट टिश्यू है वो लीवर होता है, ये लीवर पे टारगेट करता है और जो रिस्पॉन्स क्या करता है वैसोप्रेसिन, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है, मीन्स ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है। सेकंड, अगर हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल एसिटिलकोलिन है तो किसको टारगेट करेगा, पैनक्रियाज को, और जो मेजर फंक्शन करेगा क्या करेगा, सीक्रेट एमाइलेजेस और डाइजेस्टिव एंजाइम जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। थर्ड है
थर्ड जो हमारा है एसिटिलकोलिन। अगर हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल एसिटिलकोलिन है और वो फास्फोलाइपेसी को एक्टिवेट करता है तो क्या होता है, जो टारगेट सेल है वो स्मूथ मसल्स को टारगेट करेगा और वो हेल्प करेगा कॉन्ट्रैक्शन में, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा एसिटिलकोलिन। और अगर हमारा थ्रोम्बिन लिगैंड आया, ये जो थ्रोम्बिन क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, तो ये क्या करेगा, जो इसका टारगेट टिश्यू है ब्लड प्लेटलेट्स को टारगेट करता है और ये एग्रीगेशन मतलब प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन और ब्लड प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन में हेल्प करता है। तो ये हमने ये कुछ हमारे जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स थे और उनके टारगेट टिश्यू और उनका मेजर फंक्शन हमने देखा कि कैसे वो आकर के एक्टिवेट करते हैं फास्फोलाइपेसी को और कैसे वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हमारा जो लास्ट स्लाइड है उसमें हम देखेंगे, लास्ट जो है CMP मेडिएटेड रिस्पॉन्स, जो हमारे साइक्लिक AMP जो है उससे मेडिएटेड रिस्पॉन्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो ये कि हमारा क्या है, सम हार्मोन इंड्यूस्ड सेल रिस्पॉन्स मेडिएटेड बाय CMP, जो कुछ हार्मोन्स होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड मॉलिक्यूल, वो कैसे हमारे CMP मेडिएटेड रिस्पॉन्स करते हैं। तो पहला जो हमारा सिग्नल मॉलिक्यूल है एड्रेनालिन है। अगर एड्रेनालिन आता है तो टारगेट टिश्यू उसका क्या है, ये हार्ट है, हार्ट को टारगेट करेगा और फंक्शन क्या करेगा, रिस्पॉन्स इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। तो ये हार्ट रेट के मतलब हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। सेकंड जो है एड्रेनालिन ही है, अगर ये टारगेट करता है मसल्स को तो क्या करेगा, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करेगा, जो मसल्स में ग्लाइकोजन का हमारा फॉर्मेशन हुआ है उसको, जो डिपोजिशन हुआ है उसको तोड़ेगा। जो थर्ड है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, अगर थर्ड आता है एड्रेनालिन, ACTH, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ग्लूकेगॉन, अगर ये तीनों आते हैं तो क्या करेंगे, ये फैट टिश्यू को टारगेट करेंगे और फैट को ब्रेक डाउन करेंगे। जो हमारा लास्ट है ACTH, अगर सिंगल आएगा, अकेला रहेगा, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को टारगेट करेगा। ये किसको टारगेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड को टारगेट करेगा और क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स कार्टिसोल सिक्रीशन, जो कार्टिसोल हार्मोन है उसको सिक्रीट करेगा और फर्दर कार्टिसोल अपना जो भी फंक्शन है वो उसको परफॉर्म करेगा। तो इसमें हमने देखा कि जो CMP कैसे एक्टिवेट होता है और डिफरेंट जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। Although all of the signal molecule listed here are hormones, some responses to local mediators and to neurotransmitter are also mediated by cyclic AMP। तो इसमें क्या है कि जो भी ये इधर लिस्ट किए गए सिग्नल मॉलिक्यूल वो सभी हार्मोन्स हैं। कुछ ऐसे रेस्पॉन्सेज भी देखे गए हैं जो लोकल मेडिएटर और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह होते हैं और साइक्लिक AMP के थ्रू मेडिएट किए जाते हैं और उसको रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो भी देखा गया है। तो हमने इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा कि जो GPCR पाथवे है वो कैसे मतलब ऑफ हो जाता है, टर्न ऑफ हो जाता है या डिसेंसिटाइज हो जाता है या एडॉप्ट हो जाता है और फर्दर रिस्पॉन्स नहीं करता है कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड मॉलिक्यूल को। तो हमने उसमें उसके तीन जनरल मोड्स देखे। पहला क्या होगा, रिसेप्टर का सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा और रिसेप्टर इनएक्टिवेशन हो जाएगा और प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन्स जो उसको जाकर के रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा। ये हमारे जनरल 3 मोड थे। और फिर हमने लास्ट में देखा कुछ 5 टाइप के डिफरेंट टाइप्स देखे कि जो हमारे डिफरेंट जो टारगेट सेल्स हैं उसको इनहिबिट कर देते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड से बाइंड नहीं कर पाता है, रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। तो उसमें हमने देखा जो 5 टाइप का हमने देखा, एक पहला हमने देखा रिसेप्टर सिक्वेस्ट्रेशन, दूसरा रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन, रिसेप्टर इनएक्टिवेशन, चौथा रिसेप्टर इनएक्टिवेशन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग प्रोटीन और लास्ट में प्रोडक्शन ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन। तो हमने 5 देखा। फिर हमने इसमें देखा कि GRK और अरेस्टिन का जो फंक्शन है कैसे वो GPCR को ऑफ करते हैं। GRK फास्फोरिलेट कर देगा मल्टीपल साइट पे और अरेस्टिन पे बाइंड करके रिसेप्टर को मतलब इनएक्टिवेट कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ये हमने देखा। फिर लास्ट में हमने देखा ये जो फास्फोलाइपेसी मेडिएटेड कुछ रिस्पॉन्स हमने देखा और CMP मेडिएटेड हमने इसमें रिस्पॉन्स देखा। तो इस लेक्चर में हमने ये सब देखा। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड GPCR डिसेंसिटाइजेशन मैकेनिज्म। आप अच्छे से मतलब GPCR डिसेंसिटाइजेशन मैकेनिज्म को समझ गए होंगे। अब इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको तब भी कुछ अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो लेक्चर नोट्स, you can share and subscribe my YouTube channel Garima Life Science Academy. You can share with your friends and juniors so that they will get more benefit और उनको बहुत सारा बेनिफिट मिले हमारे चैनल से और वो अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सके और डिफरेंट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। थैंक यू गाइज।